आरोपियों ने पेपर लीक की बात कबूल की है। से यूजीसी नेट का कल पेपर रद्द हुआ। मंत्रालय ने नेट का पेपर रद्द कर दिया है। Students are protesting in India after a reputed national entrance exam was scrapped. Just a day after 900,000 candidates. अरे सिर्फ बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। 641 नंबर है मेरी बेटी के, 641। वी वर अश्योर्ड कि कम से कम एडमिशन तो मिलेगा। अब तो पता ही नहीं है क्या होगा, क्या करें, कहाँ जाए। हूँ डॉक्टर उषा शर्मा और आज हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे पेपर लीक के आरोपों, परीक्षा रद्द होने के मामले ने छात्रों, शिक्षकों और नीति निर्माताओं में व्यापक चिंता पैदा की है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की लेक्चरशिप और जेआरएफ के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। हालांकि हाल ही में पेपर लीक की खबरों के कारण परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, जिससे हजारों नहीं लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए, जिन्होंने इस लक्ष्य की दिशा में कड़ी मेहनत की है। एनटीए गंभीर जांच के दायरे में है और हमारी परीक्षण प्रणाली की विश्वसनीयता भी दांव पर है। तो इस जटिल मुद्दे को समझने में हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ सर्वप्रिय भारत चैनल में ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर राहुल मिश्रा जी हैं, जो एक प्रमुख शिक्षाविद और विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर राहुल मिश्रा जी ने शैक्षणिक जो है सुधार, उनमें गहरा योगदान दिया है। उनकी सोच इस घटना के व्यापक प्रभावों को समझने में और इन ऐसी घटनाओं को रोकने में कहते हैं अनमोल साबित होगी। तो स्वागत है डॉक्टर राहुल मिश्रा जी आज सर्वप्रिय भारत चैनल में। सर, आज इस जटिल मुद्दे को लेकर जो है हमारी मदद करने के लिए आप हमारे इस चैनल सर्वप्रिय भारत में आए हैं, स्वागत है आपका। और सर, पहला सवाल है मेरा, नीट और यूजीसी नेट जो है, दोनों के पेपर लीक हुए। हालिया आरोपों को देखते हुए क्या लगता है आपको कि इन घटनाओं ने एनटीए की विश्वसनीयता को कैसे प्रभावित किया है? मैम, सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपका बहुत आभार संप्रेषित करता हूं कि आपने मुझे यह स्वर्णिम अवसर दिया है कि मैं इस राष्ट्रीय मुद्दे पर अपने सुझावों को, अपने भावनाओं को रख सकूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैम कि यूजीसी नेट की परीक्षा एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। 10 लाख से ज्यादा बच्चे पूरे भारतवर्ष से, पूरे हिंदुस्तान से इस एग्जाम में बैठते हैं। एनटीए एक एजेंसी है जिसपे हम सभी का एक विश्वास है कि वो एग्जाम अच्छे से कराएगी, उसके थ्रू अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, समय से आएगा। लेकिन ये जो पेपर लीक का मामला हुआ है, इससे छात्र आहत हैं, बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैम कि 10 लाख बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। और अभी 17 जून 2024 को ये परीक्षा थी और मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए, शाम के 7 बजे का ये रिपोर्ट आ गया था कि आपका पेपर जो है कैंसिल हो गया और ये विषय सीबीआई को दे दिया गया। ये कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपका एनटीए नीट का भी मामला सामने आया था। तो एनटीए की जो विश्वसनीयता है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह अभी नहीं, बहुत पहले ही लग चुका था। इवन कई सारे ऐसे शिक्षाविद पूरे भारतवर्ष से हैं जिन्होंने इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया कि एनटीए आगे परीक्षा ना कराए, एग्जाम को पोस्टपोन करे। लेकिन फिर भी एनटीए ने किसी की ना सुनी, परीक्षा कराया और फिर से ये पेपर लीक का मामला सामने आया। इससे हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और आगे जाकर के कहीं ना कहीं एनटीए की जो जिम्मेदारी है परीक्षा लेने, वो किसी और संस्था को दी जाए। जी सर, यूजीसी नेट जो है पेपर लीक मामले की जांच अभी आपने बताया सीबीआई के लिए कि वो सीबीआई संभाल रही है, तो सीबीआई की भागीदारी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है और आपके अनुसार उनके निष्कर्षों का जो है भविष्य की परीक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैम देखिए, सीबीआई केंद्र सरकार की एजेंसी है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से हम देखें तो एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। मैं इसको लेकर के अप्रिशिएट करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं केंद्र सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का, कि त्वरित उन्होंने फैसला लिया और इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथों में दे दिया। इससे कहीं ना कहीं बहुत ही निष्पक्ष जांच होगा, कम समय में जांच होगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 10 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो सीबीआई अच्छे से इंक्वायरी करेगी, अभी तक करती आई है, एक बहुत ही रिलायबल इंस्टीट्यूशन है। और आने वाले समय में जब जो बड़ा जो गिरोह है, सबसे बड़ी जो चुनौती है हम सभी के सामने, सीबीआई के सामने,
कि जो सबसे बड़े सरदार हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे एनटीए के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है क्या, इसकी जांच होनी चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या उनकी संलिप्तता है क्या। तो सीबीआई के हमारा एक ट्रस्ट है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो निष्पक्ष जांच करेगी, रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगा, और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई, कड़े से कड़ा सजा दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इसको कोट किया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर राहुल जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे, पेपर लीक और धोखाधड़ी के इन बार बार लगने वाले आरोपों के बीच आपके अनुसार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा, इस पे बल देना चाहूंगा कि 2017 के बाद से 2018 से ऑनलाइन एग्जाम होने लग गया। ऑनलाइन एग्जाम में गड़बड़ी कर पाना फिर भी कठिन है। अगर हम ऑफलाइन एग्जाम की तुलना में, मैं आपको तुलनात्मक एक अध्ययन बता रहा हूँ, पिछले 5 सालों से लगातार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था। मुझे नहीं लगता है कि पेपर लीक का मामला कभी सामने आया। हाँ, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जैसे कभी टेक्निकल कुछ इश्यूज आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे थे जिसको हम लोग दरकिनार कर सकते हैं इतने बड़े एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस बार आई डोंट नो कि एनटीए के दिमाग में क्या आया, उसने ऑफलाइन एग्जाम सडनली अनाउंस किया, 1 डे एग्जाम अनाउंस किया, और उसके बाद से ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी। मैं ये कहना चाहूंगा कि एनटीए की जगह, क्योंकि एनटीए एक एजेंसी है, उसको बहुत सारी परीक्षाएं लेनी है, सिर्फ यूजीसी नेट की बात नहीं है, सीएसआईआर की परीक्षा भी वो लेता है, नीट की भी परीक्षा लेता है, सीयूईटी की भी परीक्षा लेता है, पीएचडी एंट्रेंस की परीक्षा लेता है, और मेडिकल से जुड़े भी कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, मैनेजमेंट के एग्जाम्स हैं। तो एक परीक्षा की बात नहीं है, एक एजेंसी कितना सारा काम कर लेगी। तो वन नेशन वन एजेंसी का जो कंसेप्ट है, इसको खत्म करके ये जिम्मेदारी या तो यूजीसी को दी जाए या तो सीबीएसई को दी जाए, क्योंकि एनटीए से सभी का भरोसा उठ गया है। अगर मान लीजिए 2 महीना बाद परीक्षा होता है, एनटीए कराती है, तो विश्वसनीयता पे प्रश्नवाचक चिन्ह फिर से लगेगा, क्योंकि जब पेपर 2 बार 3 बार 4 बार लीक हो सकता है, तो 5वीं बार भी लीक हो सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज उठाना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी एनटीए की जगह किसी और विश्वसनीय संस्था को दी जाए, और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले कि अब कभी पेपर लीक नहीं होगा। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये निष्पक्षता और पारदर्शिता जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या सुझाव देंगे एनटीए को, सरकार को और एनटीए को क्या सुझाव देंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको जो सुझाव के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कि एग्जाम को जैसे पहले था कि 1 हफ्ते में कराया जाता था, 1 डे एग्जाम कराना एक बड़ा ही सराहनीय कदम है कि 1 डे एग्जाम करा के और 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये बड़ा अप्रिशिएबल इनिशिएटिव था एनटीए का, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि 83 सब्जेक्ट्स की बात है, कोई 1-2 विषय नहीं है, टोटल 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने हैं, तो चरणवार हो, 1 हफ्ता 10 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लेकर के किया जाए। दूसरा, जो हमारे इन्विजिलेटर्स हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जहां पे एग्जाम का सेंटर है वहां पे कई बार ऐसा सुनने को आता है कि भाई किसी सेंटर पे काफी कड़ाई थी, काफी स्ट्रिक्ट जो है गाइडलाइन को फॉलो कराया गया, किसी सेंटर पे जो है कुछ भी गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया, डायरेक्ट बच्चे जाके एग्जाम में बैठ गए, थोड़ा बहुत जांच हुआ। तो कहीं ना कहीं ये मेरा सुझाव एनटीए को होगा, अगर एनटीए एग्जाम कराती है, और सरकार को भी होगा जी, कि छात्रों की आस आपसे। मेरा सर अंतिम सवाल है आपके पास, आपको क्या लगता है कि ये परीक्षा जो रद्द हुई है उससे छात्रों के मनोबल और भविष्य में होने वाली जो संभावनाएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है मैम। आप ये लगा लीजिए कि एक बच्चा, जैसे मैं यूजीसी नेट की बात करता हूँ, ये कोई 2 महीने 3 महीने की तैयारी की एग्जाम नहीं है। इसमें बच्चे 1-1 साल, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो 1 साल, बाकी जो एवरेज बच्चे हैं 3-3 साल 4-4 साल 2-2 साल से तैयारी करते हैं, तब जाके एग्जाम होता है। और एग्जाम के 24 घंटे बाद आपको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। और अभी तो ये मामला सामने आया, तो हो सकता है इससे पहले भी पेपर लीक होता होगा, लेकिन मीडिया की नजर में नहीं आता होगा। क्या आप इससे नकार सकते हैं? ये तो पहली बार ऐसा है कि पेपर लीक जो है मामला आ गया, कट ऑफ इतने हाई जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद कट ऑफ इतने हाई जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के मनोबल तो खैर टूटी है, बच्चे हताश हैं, दुखी हैं, हतप्रभ हैं, और आने वाले समय में अगर सरकार ने कड़े एक्शन नहीं लिए, सही से एग्जाम नहीं कराया, पारदर्शी एग्जाम नहीं कराया, तो भविष्य हमारा खतरे में है। क्योंकि स्टूडेंट ही कहीं ना कहीं नेशन के बिल्डर्स होते हैं, फ्यूचर होते हैं। जब आप उनका एक परीक्षा ही निष्पक्ष तरीके से नहीं कराएंगे, जब प्रॉपर सरकारी जो नौकरी है वो नहीं आएगी, बहाली नहीं आएगा, और जब एग्जाम साल 2 साल में एक बार होगा और पता लगा कि पेपर लीक हो गया, तो फिर उसका जवाबदेह कौन है? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं मैम, आप देखिए ना कि नीट एग्जाम
में जो स्कैम आया, कई बच्चे सुसाइड कर लिए, उसका उसका जवाबदेह कौन लेगा, कौन उसकी सजा तय करेगा? तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को मेरा सुझाव है कि परीक्षा को लेकर के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और धांधली सामने आता है, कड़ी से मैं तो फांसी की सजा की मांग करता हूं। मैं फांसी की सजा की मांग करता हूं कि इस तरह के मामले में कोई भी सामने आता है, कोई 5 साल या 10 लाख नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाकर के इस तरह के मामलों पे अंकुश लगेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस जटिल मुद्दे को समझाने में हमारी मदद करने के लिए, हमारे इस सर्वप्रिय भारत चैनल के में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जो कि आपने इस तरह से अपनी जो है बच्चों के लिए रखा, अपनी पेश मांगे रखी कि किस प्रकार से एनटीए को ये सब सुझाव आगे जो है करना चाहिए, किस प्रकार से परीक्षाएं जो है आगे भविष्य में होने चाहिए, ताकि आने वाले कल में जो छात्र स्कैम कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, वो ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, आपका हार्दिक धन्यवाद है इस चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। आपका भी बहुत आभार।